डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना के मामले घटकर अब कम हो चले हैं। उपचाराधीन मामलों में भी घटोतरी है। 13 अगस्त को 3,27,673 उपचाराधीन मरीज थे, जो 22 अगस्त तक घटकर 3,33,924 तक आ गए थे। इन 10 दिनों का यह रुझान इस बात का संकेत है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्दी ही संक्रमण के खतरे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जब प्रतिदिन के आंकड़ों में उतार चढ़ाव होता है तो लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। पैरा ऐसे में हम कह सकते हैं कि महामारी अभी गई नहीं, सिर्फ तीव्रता में कमी आई है। इसी महीने रोजाना संक्रमण आंकड़ा 30,000 के ऊपर भी निकल चुका है। ऐसा इसलिए भी है कि केरल जैसे कुछ राज्यों में स्थिति बेकाबू तो नहीं है, पर खतरे से बाहर भी नहीं कही जा सकती। इसलिए कोरोना को लेकर अभी भी सतर्कता की बेहद जरूरत है। दरअसल काम धंधों की चिंता में देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन सामान्य करना पड़ा है। दफ्तरों से लेकर स्कूल, कॉलेज, बाजार, सिनेमा घर, जिम, तरन ताल सब खोलने पड़े हैं। इसलिए अब अतिरिक्त सावधानी के साथ भी बढ़ने पर जोर होना चाहिए। पैरा अब आगे का सवाल यह है कि तीसरी लहर का खतरा कितना है और तीसरी लहर आएगी भी या नहीं। हालांकि तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ तो बार बार चेता ही रहे हैं। मसलन हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की एक समिति ने भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। समिति का मानना है कि सितंबर अक्टूबर के बीच तीसरी लहर का अंदेशा है। इस दौरान संक्रमण के रोजाना मामले 3 लाख से भी ऊपर निकल सकते हैं। यह खतरा इस पर भी निर्भर करेगा कि विषाणु का कौन सा और कितना खतरनाक स्वरूप लोगों को अपना शिकार बनाता है। गौरतलब है कि दूसरी लहर में डेल्टा स्वरूप ने कहर बरपाया। पैरा मुश्किल तो अब यह है कि हाल में संक्रमण के मामलों में तेजी उन राज्यों में देखने को मिली है जहां मई में दूसरी लहर के दौरान संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं फैला था। अब इस वक्त सबसे ज्यादा संकट केरल में है, जहां रोजाना संक्रमण के मामले देश में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जबकि कोरोना से मौतों के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर और केरल दूसरे पर है। पूर्वोत्तर की ओर देखें तो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े भी कम चिंता पैदा करने वाले नहीं हैं। इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान कह रहा है कि तीसरी लहर का खतरा वहां ज्यादा है जहां पहले कोरोना के डेल्टा रूप ने कहर नहीं ढहाया। यही खतरा अब बड़ी
चुनौती बनकर सामने हैं। स्टॉप।